काली बहू केक बेचने वाली। सुंदरपुर गांव में रूपाली नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। रूपाली देखने में बहुत ही काली थी, लेकिन वो मन की बहुत साफ और अच्छी थी और उसके माता पिता उसका बहुत ही अच्छे से पालन पोषण किया करते थे। उससे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देते थे और वह उसके लिए दिन रात मेहनत किया करते थे। और यह सब देखकर रूपाली भी बड़ी मेहनत से पढ़ाई किया करती थी। और ऐसे ही दिन गुजरते गए और रूपाली बड़ी होती गई और उसे अपने कॉलेज के पढ़ाई पूरी कर ली और कुछ समय में उसकी शादी कुणाल नाम के एक लड़के से हो जाती है। और कुणाल एक बहुत ही अच्छा और समझदार लड़का था और वह एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से समझते थे, लेकिन किसी वजह से उनकी जिंदगी में पैसों का दिक्कत आने लगती है। और ऐसे ही एक दिन रूपाली कुणाल से कहती है, सुनिए, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं भी कुछ काम करूँ। क्यों नहीं रूपाली, तुम कर सकती हो, लेकिन तुम क्या करोगी उसकी चिंता आप मत करिए, बस आप मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए। हाँ, क्यों नहीं, ये लो। उसके बाद कुणाल अपने काम पर चला जाता है और रूपाली मार्केट जाकर केक बनाने का सारा सामान ले आई और एक सुंदर सा केक बनाकर रख देती है। और जब शाम को कुणाल घर वापस आता है तो वो उस केक को देखकर कहता, अरे वाह, ये केक तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, लेकिन आज तो ना मेरा जन्मदिन है और ना ही तुम्हारा, तो फिर आज ये केक क्यों लेकर आई हो? अरे नहीं जी, ये केक तो मैंने अपने हाथों से बनाया है, इसलिए आप एक बार इसे खाकर तो बताइए कैसा बना है। क्या तुम सच कह रही हो, ये इतना सुंदर केक तुमने बनाया है? उसके बाद कुणाल वो केक खाकर देखता है और उसे वो केक बहुत ही अच्छा लगता है। सच में काजल, तुमने तो यह केक बहुत ही अच्छा बनाया है। सच में आपको ये केक इतना पसंद आया? मैंने तो ये केक बनाना अपने कॉलेज में सीखा था, लेकिन सोचा नहीं था कि ये इतना अच्छा बन जाएगा। अरे रूपाली, अगर तुम एक केक बना कर मार्केट में बेचोगी तो इससे तुम्हारी बहुत ही अच्छी कमाई होगी और तुम्हारे कुछ कम करने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। हाँ, आप सही कह रहे हो, मुझे इसी को लेकर कुछ काम करना चाहिए, लेकिन अभी चलो खाना खा लेते हैं। उसके बाद वो लोग खाना खाकर सो जाते हैं। उसके अगले दिन से ही रूपाली अपने केक की दुकान खोलने की तैयारी करने लगती है और कुणाल एक अच्छे से मार्केट में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेता है और वहाँ पर रूपाली केक बनाने का काम शुरू करती है और उसके हाथों का केक लोगों को बहुत पसंद आता है और दूर दूर से लोग उसकी दुकान पर केक लेने आया करते थे। और ऐसे ही उसकी दुकान अच्छे से चलने लगी और उसको इस तरह मेहनत करता देख कुणाल बहुत खुश हुआ करता था। लेकिन रूपाली की दुकान के सामने मयंक नाम के एक आदमी की बेकरी की दुकान थी। रूपाली की दुकान पर सारे कस्टमर को जाता देख वो रूपाली से बहुत जला करता। तभी ऐसी एक दिन एक और औरत रूपाली की दुकान पर आती है और कहती है, सुनिए मैडम, मुझे 100 कप केक चाहिए। हाँ, अभी देती हूँ, लेकिन 100 कप केक? हाँ, वो आज मेरे बेटे का जन्मदिन है तो उसे स्कूल में अपने दोस्तों को बांटने के लिए चाहिए। अच्छा, आज तो आपका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे लड़का। थैंक यू आंटी। उसके बाद वो बच्चा केक लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय में रूपाली की केक की दुकान बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई थी। दिन गुजरते रहते हैं और ऐसे ही रूपाली धीरे धीरे कई तरह की डिजाइन वाली केक बनाने लग जाती है और अपनी मेहनत से एक बड़ी सी दुकान खरीद लेती है और अपने काम को और भी ऊंचाइयां तक ले जाती है। और अपनी पत्नी की इस कामयाबी को देखकर कुणाल को उस पर बहुत गर्व होता है।